पुंडरी हल्के ने पिछले 30 साल में जो देखा है, जिस तरह से यहाँ पिछड़ा है यह विकास की दृष्टि से, 30 साल में विकास हुआ नहीं, जातिवाद को बढ़ावा मिला। सभी 36 बिरादरी के भाइयों का एक ही मन है कि इस बार हम कांग्रेस को वोट दें। कोई भी पार्टी हो और कोई भी राजनीतिक आदमी हो, उसकी ताकत, उसकी रीढ़ की हड्डी उसके साथी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, चाहे। नमस्कार, मैं संजय डुल्ला, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल 24 न्यूज़। पुंडरी की धरती पर मौजूद है और पुंडरी का इतिहास 1996 के बाद रहा है। आज़ाद उम्मीदवार को है जो जनता यहाँ से चुनती है और विधानसभा में भेजने का काम करती है। और जो पूर्व प्रत्याशी और साथ ही वॉलीबॉल के खिलाड़ी हमारे साथ हैं, बलकार सिंह जी हैं, और इन्होंने जो यहाँ पर लगातार वो गांव-गांव में जा रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, अब की बार क्या रुझान रहने वाला है, या फिर अब की बार जनता है जो किसी पार्टी के उम्मीदवार को चुनते हैं, या फिर अब की बार फिर आज़ाद बनेगा। तो बलकार जी, आपका स्वागत है। कैसे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और संजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे निवास स्थान पे आए। जहां तक देखी बात आपने की अभी कि पुंडरी हल्के के रुख की, कि भी पुंडरी हल्का इस बार क्या देख रहा है। पिछले 30 साल के इतिहास को अब पुंडरी हल्का दोहराना नहीं चाहता। पुंडरी हल्के ने पिछले 30 साल में जो देखा है, जिस तरह से यहाँ पिछड़ा है यह विकास की दृष्टि से, 30 साल में विकास हुआ नहीं, जातिवाद को बढ़ावा मिला, और बहुत कई तरह की ऐसी बातें हैं जो पुंडरी हल्के में आज मतलब बिल्कुल हताश हैं लोग। और इस बार लोगों का मन है कि भी कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान दिखाई दे रहा है। मैं गांव दर गांव जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, हर बिरादरी के भाई से मिलता हूं। सभी 36 बिरादरी के भाइयों का एक ही मन है कि इस बार हम कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को अपने मत दें, अपना वोट दें, और कांग्रेस की सरकार हरियाणा प्रांत के अंदर बने। बलकार जी, जिस तरह से बात करें हम, आप पुरानी राजनीति में हैं और आपने एक वॉलीबॉल खिलाड़ी भी हैं साथ में, कब से आप राजनीति में आए? मैं सक्रिय राजनीति में तो संजय जी 2000 से आया हूँ। सन 2000 में मैं पहले यहाँ पे चुनाव मैंने लड़ा, पहला कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, और मैं बिल्कुल नया भी था राजनीति में। उससे पहले भी था मैं राजनीति में, चौधरी बजनाल परिवार के साथ लगा हुआ था पिछले 89 से 1989 से मैं उनके साथ रहा हूँ। 2000 में मैंने चुनाव लड़ा और तब से मैं लगातार पार्टी राजनीति में सक्रिय हूँ। कांग्रेस पार्टी में मैंने बड़ी भारी मेहनत की हुई है, और इस बार भी हमें लग रहा है कि भी बड़ा अच्छा हमारा चल रहा है। तो बलकार सिंह की किसी न किसी वजह से टिकट कट जाती है, अब की बार कांग्रेस प्रत्याशी हैं, तो बलकार जी अब टिकट पे ही चुनाव लड़ेंगे या फिर आज़ाद भी आ सकते हैं? ये एक्चुअली जो सवाल है ना आपका संजय जी, ये मेरी पहुंच से बाहर है। कोई भी पार्टी हो और कोई भी राजनीतिक आदमी हो, उसकी ताकत, उसकी रीढ़ की हड्डी उसके साथी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, चाहे पार्टी हो चाहे उसके साथी। लेकिन मैं इस बार कोशिश कर रहा हूं कि पार्टी मुझे टिकट देगी। मेरा विश्वास भी है कि इस बार मुझे टिकट मिलने वाली है, और अगर किसी कारणवश नहीं मिलता है, और मेरे साथी लोग, क्योंकि पिछले 24 साल से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी भावनाएं हैं, वो भी चाहते हैं कि हम जिस आदमी के साथ लगे हम वो भी विधायक बने। उनका प्रेशर मेरे पे कितना आता है, मैं उस बात को उसी समय पे कह पाऊंगा। आज मैं आपको इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो जिस तरह से बात करें, यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार को चुनती आ रही है जनता, लेकिन जिस तरह से विकास की बात करें, विकास के मामले में पुंडरी है जो पिछड़ा हुआ है, और बात करते हैं कि जनता कहती है कि जो एक बार यहाँ से बनकर चला जाता है दोबारा जनता के बीच में नहीं आता। देखिए, आज तक का जो समय है, जितने भी बने हैं विधायक यहाँ से पिछले 30 साल में, उनकी अपनी क्या कार्यशैली रही, किस तरह से उन्होंने काम किए नहीं किए, इसकी गहराई में तो मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन ये बात अवश्य है कि पुंडरी हल्के की जनता बिल्कुल हताश है राजनीतिक आदमियों से। ये बिल्कुल आपकी बात सत्य है कि जब चुनाव जीत जाता है, कोई भी प्रत्याशी विधायक बन जाता है, वो जनता की कसौटी पे खरा नहीं उतरता, उनसे व्यवहार अच्छा नहीं करता, और ना ही उनकी किसी तरह की सुनवाई होती है। इसलिए बिल्कुल हताश है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुमारी शैलजा जी संदेश दे रही है, संदेश यात्रा निकाली हुई है, तो किस प्रकार का संदेश है जो कांग्रेस जनता को दे रही है?
कुमारी शैलजा जी जो संदेश यात्रा लेके निकली लोकसभा चुनाव से पहले, हाईकमान का आदेश था कि आप प्रदेश के कोने कोने में जाएं, राहुल जी के संदेश को लेके जाएं, कांग्रेस पार्टी के संदेश को लेके जाएं। उस संदेश को लेके आज संदेश यात्रा के माध्यम से प्रदेश के हर कोने कोने में जा रही हैं शैलजा जी, और इतना अच्छा उनको रिस्पांस मिल रहा है इस चीज़ से। आपने देखा भी है कि उस यात्रा की जैसे हमारा इतना ग्राफ बढ़ा कांग्रेस पार्टी का, 5 हमने लोकसभा की सीटें जीती, और आज पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा वातावरण है जहाँ जहाँ भी कुमारी शैलजा जी जा रही हैं अपनी संदेश यात्रा लेके, इतना भारी हजूम आ रहा है लोगों का, इतना बड़ी जन सैलाब आ रहा है। अभी 2 दिन पहले हमारी करनाल में संदेश यात्रा थी, आदरणीय रणदीप जी भी वहाँ थे, आदरणीय शैलजा जी भी वहाँ थी, और भारी बरसात के अंदर भी लोग टस से मस नहीं हुए और यात्रा चलती रही। तो इसका बहुत बड़ा आगे फ़ायदा मिलने वाला है कांग्रेस पार्टी को शैलजा जी की यात्रा। एक तरफ संदेश यात्रा, एक तरफ है हरियाणा मांगे हिसाब। एक कार्यक्रम रखा गया था पुंडरी के अंदर, तो उस कार्यक्रम में आप नज़र क्यों नहीं आए, या आपके पास कोई निमंत्रण था उस चीज़ का? नहीं, हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं था उसका हरियाणा मांगे हिसाब का, और ना ही आज तक हमें मिला है किसी भी ऐसे कार्यक्रम का। हमें संदेश यात्रा का हमारे को शैलजा जी की, रणदीप जी के यहाँ से हमें संदेश मिलते हैं तो हम पहुँचते हैं, हर जगह पहुँचते हैं जहाँ भी हमें बुलाया जाता है। 1-2 जगह हमने बिना बुलाए जाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन हम भी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, वो भी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात है, चलो 2 दिशाओं से चल रहा है, लेकिन हो तो पार्टी का ही प्रचार रहा है। आप देखिए, हमारे नेता भी एक हैं, श्री राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं सभी के, और हमारी पार्टी भी एक है, और हमारी पार्टी की नीति भी एक है। तो जब नीति भी एक है, नेता भी एक है, तो सबका प्रचार का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन पार्टी और नीति सब एक ही है और सब उसमें काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं जनता के बीच में एक संदेश जाता है कि कहीं कांग्रेस में गुटबाजी तो नहीं है ना? नहीं, ये तो बिल्कुल एक, देखिए मैं अक्सर आप लोगों के माध्यम से ये बात बार बार कहता हूँ कि ये गुटबाजी नहीं है, ये अपना अपना एक तरीका है पार्टी को मजबूत करने का। कोई किसी तरीके से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, कोई किसी तरीके से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि गुटबाजी है। सब पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और पार्टी को इसका लाभ भी मिल रहा है, दिखाई भी दे रहा है। आप देख रहे हो आज पूरे प्रदेश के अंदर बड़ा भारी रुझान है कांग्रेस की तरफ, और दिखाई दे रहा है कि 70 सीटें कम से कम आने वाली हैं कांग्रेस की। तो ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है, सब नेताओं की मेहनत है, जो आज कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में पूरे हर दिन बढ़त की तरफ जा रही है। प्रदेश में शैलजा जी हैं हमारी, जो बड़ा अच्छे से काम कर रही हैं। वो एक सच्चे सिपाही की तरह हमेशा कांग्रेस के साथ रही हैं, और उन्होंने बड़ा भारी कांग्रेस के लिए काम किया है। जी बिल्कुल। तो लोगों के बीच में जा रहे हो, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? इतना मेरे 24 साल के कैरियर में इतना समर्थन मैंने कभी नहीं देखा जितना इस बार लोगों में रुझान है 36 बरादरी के अंदर। नहीं तो पहले कोई ना कोई, किसी ना किसी बरादरी का भाई कोई ना कोई कटास करते थे। आज सिर्फ कांग्रेस की बात करते हैं, सिर्फ कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस का कोई भी आदमी यहाँ चुनाव मैदान में आएगा, उसको विधायक चुन के लोग बेचेंगे। बीजेपी वालों ने अब लोकसभा में एक नारा दिया था 400 पार, और पिछले विधानसभा में हरियाणा में दिया था 75 पार जी। तो उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या कहना चाहिए? ये हम क्या कहें संजय जी, ये तो आपके सामने है, ये तो जुमलेबाजी है। लोगों की भावनाओं को हाथ करते हुए ये लोग ऐसे ही लुभावनी बातें करते हैं, जुमलेबाजी, बाद में उसको जुमलेबाजी का पैना बना देते हैं। वादे बहुत बड़े बड़े करते हैं जो धरातल पे बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं देते। तो अब इनकी जनता हर बात को समझ चुकी है, ना 400 पार, ना 75 पार, ना कोई तीसरी बार, कुछ भी चलने वाला नहीं है। हरियाणा प्रांत की जनता ने बिल्कुल 100% मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से चलता करना है। तो आखिरी सवाल है, जिस तरह से जनता के बीच में जा रहे हो, स्नेह प्यार तो आपको मिल रहा है, वो भी सवाल हमने कर लिया आज़ाद का, और आप टिकट पर लड़ेंगे, लेकिन संदेश क्या देना चाहोगे जनता को? मैं अपने पुंडरी हल्के की 36 बरादरी के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप अब की बार चूक मत करना।
अब की बार अगर आप किसी तरह से भी चूक कर गए तो आप बहुत बड़े नुकसान में चले जाओगे। पिछले 30 साल में जो नुकसान हुआ आने वाले वक्त में उससे डबल होने वाला है। तो बड़ा सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करें, कांग्रेस पार्टी का साथ दें। जो भी हमारा भाई कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता टिकट लेके आता है, आप उसको विधायक बना के भेजें, ऐसी हमारी आप सबसे प्रार्थना है। बहुत बहुत